बिना होकर लड़ना होगा। संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी को लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। यूजीसी को लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है भाई? इसके पहले भी हम लोगों ने समर्थन किया। लालगंज से हम लोग पदयात्रा किए थे, बस्ती मुख्यालय पे किए थे, कप्तानगंज में, तमाम जगहों पे यूजीसी के समर्थन में हमारे बहुजन समाज के जितने जागरूक साथी हैं सब लोग निरंतर आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज यानी पिछड़े दलित अनुसूचित जात के बच्चों के साथ, ओबीसी के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में किस तरह से, जिस तरह से यूजीसी बिल आया उसको लेकर के आप देखे होंगे कि तमाम सामान्य वर्ग के लोग मारपीट करने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आप लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी बात रखने के लिए, आप संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाओ। तो निश्चित तौर पे पूरे देश और प्रदेश में यूजीसी के समर्थन में सारे लोग जग चुके हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग संगठनों के लोग, तमाम सम्मानित वकील, सम्मानित जो है शिक्षक, तमाम लोग अपने घरों से निकल करके और पूरे मजबूती से यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। लागू नहीं होता तो आगे क्या तैयारी? अरे भाई आप पत्रकार साथी, लागू काहे नहीं होगा? ये जो अभी नेता सो रहे हैं, जिनका जमीर जो है मर चुका है, इनको जगाया जाएगा, चुनाव नज़दीक है। ये जितने नहीं बोल रहे हैं इनको सबक सिखाने के लिए एक एक नौजवान आवाज़ उठाएगा। आज हमने लोगों से, सारे लोग चाहते हैं कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सबका प्रश्न है। लेकिन सो रहे हैं? अरे भाई आप पत्रकार हैं, कौन सा नेता बोल रहा है यही बता दीजिए, कौन सा नेता बोल रहा है? सबक की बात कर रहे हैं, कैसे सबक सिखाएंगे? सारे नौजवान हैं। देखिए नौजवानों को प्रताड़ित किया जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ आज भी भेदभाव होता है। हम अगर अपनी बात रखते हैं तो लोग गाली गलौज देते हैं, माँ बहन की यूजीसी पे गाली मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को समय आने पर सबक सिखाया जाए। क्या लगता है आपको कोर्ट का निर्णय किस तरफ जाएगा? कोर्ट का निर्णय, सरकार का निर्णय बहुजनों के पक्ष में आएगा। एक तरफ 85 वोट है, एक तरफ 15 वोट है, 85 ही सरकार बनाएगी। इसलिए मोदी जी को भी झुकना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ब्रिजेश भाई एक चीज़ में जानना था, अभी युवा हैं जी, बेरोजगार काफ़ी बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, तो ये नहीं जाए कि स्किल डेवलपमेंट पे सरकार नहीं काम करे, उलझा रखी है इसमें यूजीसी में समर्थन में, विरोध में जी। युवा सड़कों पे है, समाज की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन जी। तो युवाओं से क्या आप अपील? देखिए स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, चाइना सरकार आगे है, सरकार जो है 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2024 में, 2022 में किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार के बैठे हुए मंत्री, पिछड़े दलित समाज के मंत्री, इनके पास केवल गाय है, गाय माता है, उनकी चर्चा करेंगे। वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार पे कोई बात नहीं करते हैं। शिक्षा का स्तर गिरता हुआ चला जा रहा है। जिस कॉपी किताब पेन पेंसिल पर आज सरकार टैक्स लगाती है, किसानों के खाद बीज पर टैक्स है, उस देश के किसानों का, नौजवानों का कभी भला नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर सरकार को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए कि किसानों के जो यंत्र है उस पर हमको टैक्स फ्री कर देना चाहिए और जितने हमारे स्टूडेंट हैं उनके कॉपी किताब पेन पेंसिल पर भी भारी छूट देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में हालात क्या हैं, उसमें किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? किसी राजा का लड़का जाता है क्या? किसी कलेक्टर का लड़का जाता है? नहीं जाता है। वहीं आप देखेंगे प्राइवेट विद्यालय में 4000 रुपया महीना फीस, 4000 रुपया महीना। अरे बताओ ना भाई, शिक्षा का स्तर क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं लोग? कहाँ पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चे को? समय से फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकार हर मामले में फेल है। एक घटना में और आप लोगों ने पत्र सौंपा अभी साथ में, वो क्या मामला था? देखिए मुंडेरवा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार जी हैं। इनको कुछ सामंतवादी गुंडों ने मारने पीटने का काम किया। सीआरओ महोदय को मैंने चेतावनी दिया कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को फिर सड़कों पे उतरना पड़े और क्रॉस मुकदमा लिखने का काम मुंडेरवा थाने में हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। तो हम बस्ती के कप्तान महोदय से मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, कोई कितना भी ताकतवर हो। जहां तक मुझे लगता है कि कप्तान महोदय जी इसके अलग अलग जनपदों में कार्य किए हैं, निश्चित तौर पे यहाँ भी एक बेहतर कार्य करेंगे। सबको साथ, सबकी बातों को सुनने का काम करेंगे। कोई पार्टियां मुखर नहीं हो रही,
चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक पार्टी और भी है साहब इस देश में, आजाद समाज पार्टी। हाँ, उसका एक पार्टी और है इस देश में जो बहुजनों की बात करती है, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी ने 11 तारीख को, आपको ध्यान देना होगा पत्रकार साथी, आप यहाँ पे हैं, 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे यूजीसी के समर्थन सबसे पहली रैली करने वाले आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और भीम आर्मी के लोग यहाँ उपस्थित हैं। भीम आर्मी हर वक्त जब भी बहुजनों पे अत्याचार, शोषण हुआ, उनके हक अधिकारों को छीना गया है, वो साथ में आए हैं और मुखर होकर के इसके खिलाफ आंदोलन किए हैं। बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं मुखर हो रही? देखिए, उनके कुछ पॉलिसियां होती है अलग अलग पार्टियों की, हो सकता है उनके ऊपर किसी का दबाव हो सकता है उनकी रणनीति दूसरी हो सकता है उनका विजन कुछ और हो, लेकिन हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं। हम बहुजनों के हक और अधिकार की बात करते हैं। इस देश में अगर बहुजनों को सुरक्षित रखना है तो फिर बहुजनों की बात करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ उनके वोट पे राजनीति नहीं करनी है। इस चीज को अन्य दलों को भी समझना चाहिए। किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य था, क्या कहेंगे? देखिए, यह प्रदर्शन सबसे पहले मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से ज़िले के कोने कोने से जो भी यूजीसी के समर्थन में आए हैं, जितने भी संगठन आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि देश का इस समय ये यूजीसी का जो मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश में भारतीय संविधान 50 में लागू होने के बाद भी आज भी जातीय आधार पर उत्पीड़न हो रहा है उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो कहीं ना कहीं आज हमें उस तरीके की आज़ादी नहीं मिल पाई जो संविधान का सपना था। और अगर यूजीसी का बिल आया है तो इसमें उन सबको समर्थन करना चाहिए जो समतामूलक समाज स्थापित करना चाहते हैं। उसी सवाल को लेकर के आज जो है यह बहुजन समाज मैदान पर इसलिए उतरा है कि भाई उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के सवाल पर आज लागू अगर सरकार बिल लाई है तो एक बार विरोध कर रहा है। 90% के लोग समर्थन में है। समर्थन में क्यों है? क्योंकि उनके आधार पर जाति भेद, लिंग, रंग, रूप के आधार पर आज भी विभेद होता है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है उनके स्कॉलरशिप फीस के सवाल पर, उनके एडमिशन के सवाल पर, और वो लोग जो है विरोध में है। तो हम चाहते हैं कि भाई यूजीसी बिल लागू हो, और लागू होगा तभी यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित समाज की स्थापना होगी। आज़ादी की बात करें, करो आज़ादी नहीं हुई है। फिर आज़ादी किस आज़ादी? भगत सिंह ने कहा था कि मुझे अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिलना आज़ादी नहीं है। भाईचारा, उठन बैठन, बोलचाल, मिलन जुलन, ये आज़ादी है, भाईचारा। लेकिन आज भी जाति आधार पर छुआछूत है, रंग रूप के आधार पर छुआछूत है, भेदभाव है। आज नस्ल के आधार पर भेदभाव करके मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो जात पूछ करके मारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार स्वतंत्रता थोड़ा है। संविधान तो आपको संवैधानिक अधिकार देता है ना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कायम होना चाहिए। इस पर तो उन हर वर्ग के, मैं सबके लिए कहता हूँ, चाहे वो बड़ी जाति के, छोटी जाति, कोई भी हो, जो समतामूलक समाज स्थापित करना चाहता है वो हमारे साथ खड़ा है, और जो विभेद स्थापित करना चाहते हैं वो हमारे विरोध में खड़े हैं। क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाने वाली है? मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी बहुजनों के साथ, और संविधान के साथ वो न्याय करेंगे। अगर